और सम्राट विकास की नई गाथा लिखेंगे और किस तरह से सम्राट नीतीश और मोदी के काम को आगे लेकर जाएंगे और बिहार को उन्नति की राह पर और ज्यादा प्रगढ़ करेंगे। तो जिस तरह से उन्होंने कहा, नीतीश की भी तारीफ की, उन्होंने कहा नीतीश ने जिस तरह से जंगल राज से बिहार को निकाला, सुशासन बाबू की अपनी छवि बनाई और बिहार को एक अच्छा शासन दिया है, उसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। और जिसे कहते हैं ना कि उनके मार्ग पर चलना आसान नहीं होगा, यही जिक्र अभी हम भी कर रहे थे। और यहाँ पर बेहद खूबसूरत चीज ये है कि नीतीश का कद, नीतीश का वोट बैंक और नीतीश की जो बिहार की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में जो जगह है, उसका पूरा पूरा सम्मान यहाँ पर बीजेपी देवेंद्र यहाँ पर कर रही है। बार बार याद दिला रही है कि बिहार को यहाँ तक पहुंचाने में नीतीश की भूमिका है और उनके शूज को फिल करना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। आपके सवाल का जवाब देने से पहले उस अपडेट को पूरा कर दें कि कल 3 ओथ हो रहा है और उसमें कोई और मंत्री कल नहीं शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कर रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम और अभी तक जेडीयू से जो 2 नाम बीजेपी को बताया गया उसमें विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, ये 2 नाम बताए गए हैं। और 6 महीने तक निशांत के बारे में बताया गया कि वो चाहते हैं कि पूरे राज्य में घूमे, उसके बाद कोई पद ले लेंगे। तो जाहिर तौर पर 6 महीने बाद विजेंद्र यादव वो सीट खाली करेंगे और तब निशांत आ सकते हैं। दूसरी चीज कि आपने जो पूछा, वो ऐसा नहीं है कि बीजेपी नेताओं का कोई हृदय में इतना प्रेम हो नीतीश कुमार के लिए, वो उनकी मजबूरी है। उनको ये पता है कि नीतीश कुमार का बिहार में अपना एक वोट बैंक है और उसके अंदर कोई निराशा या उस तरह की बात नहीं जानी चाहिए कि बीजेपी ने नीतीश को धोखा दे दिया। खासतौर पे आरजेडी जिस प्रकार से इस बात को इंजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो वहां पर बीजेपी का हर नेता बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। और दूसरी चीज कि गवर्नेंस के मामले में बीजेपी को भी कभी ऐतराज नहीं था नीतीश कुमार को लेके, तब भी नहीं जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो जाते थे, तब भी बीजेपी यही आरोप लगाती थी कि जंगल राज वालों के साथ नीतीश कुमार चले गए हैं। वो पर्टिकुलर नीतीश कुमार के अंदर कोई खराबी हो, वो खराब शासन चला रहे थे, इस तरह की बात बीजेपी नेताओं ने कभी नहीं कही। करप्शन को लेकर तो नहीं कहा। तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि अभी भी ये बीजेपी के हित में है कि खासतौर पर उस ईबीसी वोट बैंक के लिए भी, जो कि नीतीश कुमार ने क्रिएट किया है, उसको एक मैसेज दें। और बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता फिनाज ये रहती थी कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का कोई बहुत, नीतीश कुमार जैसे बहुत एक्टिव ना रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो जेडीयू का कोई वैसा फ्यूचर नहीं हो सकता। बेटे अभी निशांत आ भी रहे हैं, लेकिन इनके सामने भी एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा कि क्या उसको वो उतना परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बीजेपी की चिंता ये थी कि क्या वो वोट बैंक हमारे पास आएगा, ऐसा तो नहीं कि वो छिटक के आरजेडी के पास चला जाए। और उसी को साधने की रणनीति के तहत बीजेपी के किसी भी नेता के मार्फत आप जो नीतीश कुमार की गुणगाथा सुन रही हैं, उसके पीछे राजनीतिक वजह वही है। बिल्कुल, तो राजनीतिक वजह भी है और जाहिर सी बात है कि उन्हें मालूम है कि जो नीतीश जिस कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उस कास्ट को साध के रखना, उन्हें कहा जाता है, नीतीश के लिए कहा जाता है कि वो एक टॉपअप प्लान है। यानी कि आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, जब तक वो टॉपअप प्लान नहीं आएगा आपके पास सत्ता में, तब तक आपके पास सत्ता की चाबी नहीं आएगी। और इसीलिए कहते हैं जहां नीतीश वहीं बिहार की कुर्सी भी। तो यहां पर अभी तक तो ठीक है, लेकिन विनोद जी, जिस तरह से जेडीयू के जो 2 नाम सामने आ रहे हैं, एक नाम तो ठीक है, शुरुआत से सभी को पता था नीतीश के करीबी हैं, लेकिन दूसरा नाम जो दिया है विजेंद्र यादव का, टेम्परेरी है। जैसे देवेंद्र कह रहे हैं कि जब निशांत आएंगे तो वो कुर्सी छोड़ देंगे, लेकिन यादव को रिप्रेजेंट करना, जबकि आपकी पूरी राजनीति यादवों के खिलाफ ही है। विजेंद्र यादव नीतीश कुमार जी के बहुत पुराने साथी हैं और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में हमेशा मंत्री भी रहे हैं, वरिष्ठ मंत्री रहे हैं। और बल्कि मैं जब 2015 का चुनाव कवर कर रहा था, तब भी वो उनके साथ थे। और उनको इसलिए ये नाम जो आया है वो भरोसेमंद है। जैसा भी देवेंद्र कह रहे थे कि जब निशांत कुमार के लिए जगह छोड़नी होगी, खाली करनी होगी, तो विजेंद्र यादव खुशी खुशी वो जगह खाली कर देंगे। इसलिए अगर मान लिया किसी एकदम से आप नए आदमी को बना दें, एक 45 साल के, 50 साल के, 60 साल के व्यक्ति को, फिर वो दिक्कत हो, जीतन राम मांझी बन जाए कल को तो इसलिए ये सब चीजें भी देखी जाती है कि जब आप 6 महीने बाद अगर निशांत कुमार को लाना है सरकार में, और वो आएंगे उप मुख्यमंत्री बन के ही आएंगे, मुख्यमंत्री बन के तो नहीं आएंगे, तो इसलिए वो अपने ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति को लेके आ रहे हैं कि भाई हम मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं, 6 महीने बाद आप भी बिजन भाई मार्गदर्शक मंडल में आ जाइएगा, साथ बैठेंगे, दोनों लोग चाय पिएंगे, बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। तो ये भी एक रणनीति का ही एक हिस्सा है विजेंद्र यादव को लाने का, वरना किसी को भी ला सकते थे। और दूसरी बात एक बताऊं, बिल्कुल वैसा ही वोट बैंक राजनीति का जरूर है, लेकिन नीतीश यहाँ पर कुमार सम्राट चौधरी, एक बार रुकूंगी, यहाँ से सम्राट चौधरी बीजेपी दफ्तर से निकल गए हैं और यहाँ से अब सीधे एनडीए के विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें एक सर्वसम्मति से मोहर लगेगी और उसके बाद राज्यपाल के पास वो अपना और दोनों डिप्टी सीएम का नाम का सरकार बनाने का मतलब वो जो दावा है वो पूरी तरह से पेश करते हुए आगे जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉल रहेगा।